ये फितरी अम्र है, मैं इसे बुरा नहीं समझती बेटे। आप क्यों बुरा समझेंगे इसे? मैं उसे भी समझा दूंगी, मगर तुमसे भी कहती हूं कि मेरे होते हुए ये बात मुकम्मल कर लो। हम ना होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी। गुल्लू ने जबान खोलकर मुझे भी एहसास दिलाया है कि गाफिल नहीं हूं मैं तुमसे। ये लम्हा तो बहुत पहले गुजर जाना चाहिए था। अब्बू को धुतकारते हुए भी आपको ये एहसास नहीं हुआ? वो लम्हा भी बहुत पहले गुजर चुका है। ठीक कहा तुमने। गलती का एहसास जब भी हो जाए उसकी संगीनी कम कर देता है। तो मुझसे गलतियां हुई हैं, जरूरी नहीं कि तुम भी उन्हें दोहराओ। आओ आओ बेटे, आओ बैठो। कल सुबह हम वापस जा रहे हैं। ख्वाब देखा है तुमने? ऐसे ख्वाब क्यों आने लगे हैं तुम्हें?
पता नहीं, पता नहीं क्यों। डॉक्टर लतीफ जैसा आदमी मौजूद है, तुम कहो तो उससे मैं डिस्कस करूं? हाँ? मैं डिस्कस करूं? हाँ, क्या हर्ज है? आते रहते हैं ऐसे ख्वाब। इस तसलसल के साथ एक ही ख्वाब? हाँ। मैंने इंजेक्शन दे दिया। मुझे चेयर पर बिठा, मैं देखती हूँ। गुल्लू, गुल्लू! कुछ नहीं, सो जा। सो जा। ठीक है। कोई खुद साख्ता खौफ है तुम्हारा? ऐसा क्या खौफ हो सकता है मेरा? मर्दों से एक तरह की नफरत भी तो पाल रखी है तुमने। ना तुम बाप से ज्यादा करीब रही, ना भाई है तुम्हारा कोई। मैं तो सारा दिन ही मर्दों में गुजारती हूँ। हर किस्म का मरीज आता है मेरे पास। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी से नफरत करती हूँ। हो सकता है कभी नफरत की हो। कभी न कभी जरूर की होगी। बहरहाल तुम्हारा केस तो ठीक हो जाएगा। आप तवज्जो दें तो दें, वरना इसे क्या परवाह है। सुबह क्लिनिक, शाम क्लिनिक, नए नए मरीज, नई नई बीमारियां, ओवरवर्क, ना आराम ना तफरी। बड़ी हिम्मत वाली है आपकी बेटी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटे, आ जाओ। आओ बैठो। हाँ हाँ बैठो। अब कैसी है तबीयत? ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इजाजत लेने आया था। इजाजत? जी हाँ, जाने की इजाजत। ये तुमने कैसे सोच लिया? मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा ख्याल है कि अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हारा ही केस है नहीं? मामा से इजाजत ले ली होती। मामा से? जी, पूछा था। मैंने ही कहा था तुमसे इजाजत लेने को। आपने? नहीं जा सकते तुम अभी, समझे? हमीद, हमीद। जी बीबी जी। इसके इंजेक्शन का वक्त हो गया। मार्गरेट से कहो इसे इंजेक्शन लगा दे। जी बेहतर। जाओ।
आइए। मैं खुद जाऊंगा, जा सकता हूँ। बड़ा ब्रिलियंट लड़का है और हौसलामंद भी। हम माजूर रहता जब भी इतना ही ज़हीन होता, मगर अब दो चंद है। बहुत तरक्की करेगा ये लड़का। तुम अगर चाहो तो। सोए नहीं? आप? 11 बज चुके हैं। दवा ली थी? जी हाँ, दूध भी पी लिया, पेस्ट भी कर ली। गुड, सो जाओ। जी, सोता हूँ। क्या बात? क्या बात है? ये बताना भूल गया था। क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर है, प्राइवेट फर्म में अप्लाई किया था, जिसका इंटरव्यू भी देने गया था। सारी तैयारी मामा ने करवाई थी। गुड। मेज पर रख दो। जी। मजा आ गया। अब तो मैं चढ़ाई भी ऐसे चढ़ता हूँ जैसे कोई नॉर्मल आदमी, यूं चुटकियों में। चुटकियों में तो खैर नहीं, बस ठीक है मामा। हंसते खेलते तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। ये सामान क्या है? मामा, 2 तनख्वाहें इकट्ठी मिली थी। मगर जरूरत क्या थी? सब कुछ तो है घर में। बस इसी की जिद। खरीदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मैं जिस चीज की तरफ इशारा करता, दुकानदार ऐसी 4 चीजें मेरे सामने रख देते। मेरे लिए बहुत अजीब था ये। बाहर की दुनिया में सिर्फ तजुर्बात हैं बेटे। आदाब फूफी जान। आदाब। आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। पहचान ही तो लिया है मैंने। यूसुफ हो ना तुम? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। किस लिए आए हो? क्यों?
नहीं आ सकता इस घर में। नहीं आना चाहिए था। इस घर से नाता तोड़े कितने बरस गुजर गए। कितने ही बरस क्यों ना गुजरे हों, मैंने तो आते ही पहचान लिया था शायदा को। उसका नाम क्यों लेते हो आप? नाम भी नहीं ले सकता, हैरत है। किस हैसियत से? क्यों? मंगेतर हूं इसका, भतीजा हूं आपका। वैसे घर अच्छा बना लिया आप लोगों ने। मैंने भी बहुत अच्छा घर बनाया वहां। ये कौन साहबजादे हैं? कितने दिन रुकोगे? मैं नीचे तुम्हारा बंदोबस्त करा दूं। कैसी बातें कर रही हैं फूफी जान? मैं मिलने आया हूं आपसे, शायदा से। बस बस, आगे कुछ ना कहना, मुझसे ना सुना जाएगा। फूफी जान बखुदा मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं पूरा प्रोग्राम बना के आया हूं शायदा के बारे में। ये देखिए, मैं सब कुछ लेकर। इस घर में अंगारे फैलाकर तुम्हें राहत मिलती है क्या? हमीद, हमीद। जी बीबी जी। नीचे एक कमरा खुलवा दो। जी बेहतर जी। ठीक है, मैं बाकी सामान रखवा के आता हूं। रुको, ये सब कुछ साथ ले जाओ। यहां रख दूं? कहा ना नीचे ले जाओ। मामा आपने ठहरा लिया उसे? चला जाएगा। कौन था ये? शायद मुझे हक नहीं है पूछने का। ये मैं थक गई बस। अभी से थक गई हो इतनी जल्दी? अभी तो तुमने बहुत चलना है मेरे साथ। सारी उम्र मेरा ख्याल है तुम बागों में ही घुमाते रहोगे। हाँ बिल्कुल, बागों में, बहारों में, उजालों में, फुहारों में घुमा घुमा के फिरा फिरा के जिज कर दूंगा तुम्हें। यूसुफ, कोई माकूल बात करो। देखो देखो देखो, तुम्हें हर नामाकूलियत के साथ मुझे कबूल करना होगा, समझी? वो तो कर रही हूँ मैं, लेकिन देखो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ। क्या अच्छा लगता है? मुझे? हाँ। मुझे घर अच्छा लगता है। छोटा सा घर है मेरा, मैं उसे सजाऊंगी, बनाऊंगी। हटाओ ये ख्वाब सी बातें। डॉक्टर बनोगी तो कहाँ तुम्हारे पास इतनी फुर्सत होगी? फिर तरसा करोगी ऐसे लम्हों को। हाँ तरसा करूंगी मैं। मेरा क्लिनिक होगा, घर होगा मेरा। हाँ, हनूज दिल्ली दूरस्त। मामा ने पता है, हाँ। प्लॉट भी खरीद लिया मेरे क्लिनिक के लिए। अभी से? बिल्कुल। इतना रुपया है उनके पास? पढ़ाती है वो, कुछ जमा किया, कुछ कर्ज लिया। हाँ बस बस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सिसक सिसक कर, कर्ज लेकर, जमा कर करके घर बनाना। पता है, मैं बाहर जाऊंगा, इतना रुपया कमाऊंगा, इतना, और फिर भरपूर जिंदगी गुजारूंगा। क्या दुख है बाहर जाने की? यहाँ देखो, मैं हूँ, तुम हो, मामा है, काफी कुछ नहीं होगा हमारे पास जिंदगी गुजारने के लिए। जिंदगी गुजारने के लिए? क्या मतलब? कमाल है, जिंदगी एक ही मर्तबा गुजारना है मुझे।
हम सब ने एक ही मर्तबा गुजारना है जिंदगी। मुझे भरपूर जिंदगी पसंद है। बहुत सा रुपया हो, बड़ा सा घर हो, बड़ा सा बिजनेस हो, जरूरत की हर चीज इशारा करने पर मुझे मिल जाए। और इस शादी के बाद क्लिनिक धरा का धरा रह जाएगा सब। कौन देखने देगा तुम्हें मरीजों को? हाँ, सारा दिन रंग रंग की खांसियों की आवाजें सुनो, दवाओं की बू सूंघो और थक हार कर घर वालों के लिए चिड़चिड़ापन बचा लो। हाँ, बड़े मसनूई से लग रहे हो आज। क्यों? क्या बात है? देखो, डॉक्टर तो मुझे मामा बना रहे हैं, तो खुद मफलूज है ना, इसलिए उनके अंदर एक तवाना उमंग पैदा हो गई है। वो कहती है लोगों से कि मेरी बेटी डॉक्टर बन के लोगों को दुखों से निजात दिलाए। नजात वजात क्या होती है बाबा? रुपया असल ताकत है और मुझे ताकतवर बनना पसंद है। एड्स बेहतर नहीं है क्या? मेरे ख्याल में दुनिया के ये तमाम झमेले अपने आप को ताकत पर मनवाने की ख्वाहिश नहीं पैदा करेंगे। तो एक झमेला और सही, इसके लिए चंद बरस की जुदाई तो है। और जब तक तुम क्लिनिक खोलोगी मैं इतना रुपया कमा लूंगा कि मैं और तुम। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त नहीं है इस वक्त। खराब किसने किया है? हाँ, ठीक भी मैं ही करूंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। अच्छा, मैं तुम्हें आइसक्रीम। नहीं, पहले वादा करो। आओ ना। नहीं, पहले वादा करो। अरे पापा, क्या तुम ये पेंडू औरतों की तरह पहले वादा करो? मैं कोई लाम पे जा रहा हूँ। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, भागो। जाना आखिर जरूरी क्यों है? कैरियर मुझे बेहद अजीज है। कैरियर रिश्तों नातों से बनता है बेटा। जो कैरियर भी रिश्तों के बगैर बनेगा वो आरसी होगा। रुपया असल हकीकत है फूफी जान। सारे रिश्ते नाते इसी के गिर्द घूमते हैं। रुपया ही तरक्की है, और इस तरक्की के रास्ते में जो भी रिश्ता, जो भी नाता आएगा, हटा दूंगा। सोच लो, तुम्हारी तरह मेरे भाई को भी रुपया कमाने का शौक चढ़ाया था। तुम 1 साल के थे जब वो यहां से गया था। नतीजा वही ढाक के 3 पात। तुमने बाप की सूरत देखी, फिर तुम्हारा एक भाई चला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मां बेचारी तुम्हारी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई, लेकिन ना अनवर सामान वापस आया, ना बेटे। लेकिन फूफी जान, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सा रुपया कमा के इस बस्ती में दाखिल होने के बहुत से दरवाजे हैं, मगर वापसी का रास्ता है ही नहीं। जो पलट भी आता है वो एडजस्ट नहीं कर सकता। एक मिसाल तो तुम्हारे फूफा की भी है। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं तुम यहाँ हमारे साथ रहो। यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, हत्ता कि शायदा भी। फिर मैंने अर्ज किया ना कि कैरियर पर मैं किसी को फौकियत नहीं दे सकता, खा वो शायदा हो या कोई और। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, अपनी हद से ज्यादा उड़ान की लालच। तुम इतने हरीस होगे मुझे मालूम न था। ज्यादा रुपया, ज्यादा चमक दमक, ज्यादा आसाइशों के ख्वाब जरूरी नहीं कि आसूदगी भी दे सके। ये जानते हुए कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, आप वक्त जाया कर रही हैं। इसलिए कि तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी भी हो। सब समंदर पार परवास कर गए, कोई ना लौटा। ये सब जज्बाती बातें हैं। मैंने सोचा था 1-2 साल में शायदा के साथ तुम्हारी मंगनी किस लिए की जाती है। शायदा से मैं खुद बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसे। मामा की मिन्नत समाजत में मेरा ही लहजा था, मेरी जबान थी, मैं ही थी वो। बात तुम्हारे दिल में ना उतरे तो मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता है कि
तुम सब लोग मेरी तरक्की के रास्ते में दीवार क्यों बन रहे हो? दीवार नहीं, जीना कहो। क्या नहीं किया मामा ने तुम्हारे लिए? जब सब छोड़कर चले गए थे तुम्हें, उसी ने तुम्हें माँ का प्यार दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हुक्मदुली कर सको उनकी, ये कह सको कि पैसा ही सबसे बड़ा रिश्ता है। ठीक है, ठीक है, चुका दूंगा किसी ना किसी दिन ये कर्ज, एहसान याद रखूंगा तुम्हारा और तुम्हारी। यूसुफ, बहुत घटिया बात की है तुमने, और तलब भी। देखो, 2-4 बरस इंतजार कर सकती हो तो कर लो, और अगर ना कर सको तो जैसे तुम चाहो। जज्बाती बातें मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। आप बहुत उदास हो गई। शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं, कोई बात नहीं है। मेरा कजिन है, बाहर चला गया था, अब आए। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। होटल में न ठहरने की एक वजह तुम भी थी। आप 2 मिनट के लिए बाहर नहीं जा सकते? ये घर का फर्द है, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे शायदा, तुम अगर यही क्लिनिक वहां खोलती ना, तो जानती हो तुम्हें कितनी आमदन होती। तुम सोच भी नहीं सकती। तुम हर माह एक नया क्लिनिक खोल सकती थी, या एक नया घर बना सकती थी, या बैंक में तुम्हारा इतना रुपया होता, इतना रुपया होता। रुपया, रुपया, रुपया कहने के लिए यही कुछ है तुम्हारे पास मेरे लिए। आओ चले। मुझे अब सहारे की जरूरत तो न थी। पता नहीं मैं तुम्हें सहारा दे रही हूँ, ये तुम मुझे। कहाँ? आओ। क्या हो गया आपको? आहिस्ता चलाइए ना। तुम्हें मेरे साथ डर लगता है? डर लगता है तुम्हें? उतर जाओ, उतर जाओ यहाँ पर, प्लीज उतर जाओ, उतर जाओ। पहले भी आ चुका हूं मैं। आज भी उन्होंने 4 बजे का वक्त मुझे खुद दिया था, लेकिन अब तो 5 बज रहे हैं। ओए होए, तुम तो जान को आ गए हो। वो आ जाती हैं अभी, वो जरा पुराना पेशेंट है ना। फिर भी हर रोज तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो घर पे इलाज करती है जाकर? नहीं, अभी तो जरा सैर कराने के लिए लेके गई बेचारे को। वाह, ये कौन सा सैर का वक्त है? आखिर है कौन वो?
वो जा जाके हाफजे की गोलियां खाओ। है कौन? कल बताया नहीं था तुम्हारे को? गुल्लू वो लंबा तिरंगा जैसा नहीं है, वो लॉन्ग मैन। ये गुल्लू कौन है? कोई भी हो, वो कोई सोने के रुपए देता है क्या? जी डॉक्टर को वक्त पर अपने क्लिनिक में होना चाहिए। बीमार आदमी को जो अजियत होती है ना, अब ये कितने सारे मरीज हैं जो 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं। तो और क्या, अब मुझे देखो, मैं कितनी दूर से आई हूँ, भगवानपुरे से। भगवानपुरा कितनी दूर है? मुझसे पूछो मैं कितनी दूर से आया। ना तुम क्या चांद से आए हो? ओ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आ गए। हाँ जी, वो सरिंजे वाल दी, पर्चियां तैयार हैं और डायाथेरेपी। तो मैं आज पेशेंट्स अटेंड नहीं कर सकती, तबीयत ठीक नहीं मेरी। और डॉक्टर साहब ये बेचारे तो बड़ी देर का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब आपने खुद टाइम दिया था, मैं पूरे 4 बजे आ गया था। तो ठीक है भाई, लेकिन लेकिन ना कीजिएगा, मेरी बच्ची बहुत अजियत में। डॉक्टर साहब मैं अजियत में नहीं हो सकती, मैं बीमार नहीं हो सकती, मैं इंसान हूँ, मुझे भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब भाई कोई गलत नुस्खा लिख दूंगी तो फिर मेरा दिमाग हाजिर नहीं है बिल्कुल। सब आप लोग किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत अफसोस की बात है, ये गुल्लू आपको दुगनी फीस देता है। बाय द वे हम भी पेशेंट हैं, वो भी पेशेंट है, एक को तो आप साथ साथ लिए फिरें, सैरे कराती फिरें। ये गुल्लू का तज़किरा जिस तसलसल के साथ मैं सुन रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मार्गरेट, तुम्हें क्या हक है पेशेंट के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करने की? हैं? तुमने बताया नहीं गुल्लू कौन है? मान से मैंने तो पेशेंट ही बताया। बताया से क्या मुराद है? नहीं वो है, ये है क्यों नहीं, वही तो है। अच्छा तो आप हैं साहब? माशाल्लाह, गायबाना तारफ तो था ही। आप हैं? अच्छा तो ये है गुल्लू। अच्छा, तो जो कुछ किया जा रहा है सब कुछ आपका है? जी। आप सब लोग चले जाए, चले जाए। क्या हुआ? तुम बताओ, तुमने कुछ कहा? जी नहीं, इनकी तबीयत खराब है, दर्द है सर में। एक तो डॉक्टर आप अपना इलाज नहीं कर सकता, कोई दवा ले ली होती ना। इजाजत हो तो मैं भी एक बात पूछूं? कोई खास बात है? पेशेंट को बचाने के लिए इज्जत जैसी शय भी कुर्बान कर देनी चाहिए। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, चुप हो जाओ। मैं तो चुप रह सकता हूँ, हफ्तों भी, बरसों भी, मगर इसी से पूछ लीजिए, रोक सकी किसी की जबान? क्या हुआ? किसकी जबान? क्या कहता है? तो यहां पर गुल्लू का राज है। हर मरीज की जबान पर गुल्लू, हर नर्स की जबान पर यह किस्सा। एक लफ्ज आगे ना कहना। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा गुल्लू। आप वाकई खुश हैं? क्यों नहीं खुश? तुम माशाल्लाह सेहतियाब हो, मुलाजिम हो चुके हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो, बल्कि हो चुके हो। मुझसे भला ज्यादा कौन खुश होगा? हैरत है, आप खुद मुझे जाने के लिए कह रही हैं,
रोका भी आप ही ने था। तब और बात थी। अस्पताल में सेहतयाब मरीज आने वालों के लिए बिस्तर खाली कर देते हैं। जाने के ख्याल से ही दिल टूटने लगता है मेरा। मुझे लगता है जैसे सारी कुव्वत, सारी रोशनी सल्ब हो रही है मेरी, छिन रही है मुझसे। ऐसा क्यों है? तुम कांच का वो पुल पार करना चाहते हो जो हम दोनों के दरमियान हाइल है। ऐसा करने से हम दोनों पुल के साथ रेजा रेजा हो जाएंगे। फासला कायम रखकर भी मैं यहां नहीं रह सकता। बाहर की दुनिया और उसके तजुर्बात तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारी तकमील के लिए। बेनूर खंबे, बेसाया दरख्त भी जिंदगी का हिस्सा है। यही हिस्सा तुम्हारे मुंतजिर है गुल्लू। मेरी तकमील तो खैर यही मुमकिन थी, पर आप चाहती हैं मैं हमेशा अधूरा रहूं। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे सामने पूरी दुनिया है, तुम्हारी तकमील का रास्ता। अपने पैरों पर बोझ डालो, बोझ डालो अपने पैरों पर। निकाल फेंको सारी बेसाखियां। मैं तुम्हें किसी सहारे के बगैर जिंदा देखना चाहती हूँ। कभी नहीं आ सकता यहाँ। इसका जवाब वक्त देगा तुम्हें। मुझे मालूम होता कि यूसुफ। गलत सोचा तुमने, गलत समझा। तुम लोग खड़े क्यों हो? मामा ये जा रहा है। आज क्यों? आज फैसला कुन दिन है। मैं सोचा करता था आपको रोजाना सैर को ले जाया करूंगा। तुम बहुत नेक बच्चे हो। इस घर में कितनी घुटन और तन्हाई है। तुम जाओगे तो और बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। ये यकायक जो तुम जाने का फैसला कर लेते हो बार बार, ज़हनी तौर पर दूसरे को तैयार भी नहीं होने देता। ये इरादे का बहुत पक्का है ना। खुदा हाफिज। ठहरो भी। हमीद, हमीद। जी बेबी जी। ये नीचे ले जाओ। जी बेहतर। और ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। जी बेहतर। तुम खुद जाओगी? नहीं मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं काश कि मैं जा सकती। इस तरह चट्टान हो तो रेत क्यों बिखरने लगती है तुमसे?
कम रुपया नहीं कमाया मैंने। रुपया 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 नहीं चाहिए। रुपया रुपए की हकीकत तो वही जानता है जो तुम्हारी तरह कमा सके। मैं चाहूं तो 4 गुना कमा सकती हूँ तुमसे। कमाओ ना, क्यों नहीं कमाती? मेरा रास्ता मुझे बगैर रुपए की खुशी देता है। तुम कैसी औरत हो? क्या चाहती हो? तुमसे क्या चाहेगी वो? मेरे वो 10 बरस लौटा सकते हो जो मैंने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए। जानते हुए भी मामा, जानते हुए भी कि इस जैसा लालची शख्स किसी वक्त। छोड़ो इस किस्से को। कैसे छोड़ दूं मामा, कैसे? वो लम्हे जो कतरा कतरा अज़ियत बनकर मेरे लहू में उतरे, जिक्र ना करूं उनका। खुशी इसके नसीब में होती तो ये रुपया कमाने मुल्क मुल्क की खाक न छानता। कल्लाश। इंतजार भी करती रही हो, अब लौट कर आ गया हूं तो। यूसुफ, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। 10 बरस में एक भी खत नहीं लिखा तुमने मुझे। तुम्हें क्या मालूम जिंदगी कितनी मसरूफ है वहां। तो लौट जाओ ना अपनी मसरूफ जिंदगी की तरफ। आप ही कुछ समझाइए इसे। मैं यहां भी रहने को तैयार हूं। नहीं, ना मैं ऐसा कर सकती हूँ और ना सोच भी सकती हूँ। तुम्हारे फैसले तब भी जज्बाती हुआ करते थे और अब भी हैं। पछताऊंगी नहीं। उम्र ढल रही है, मिजाज अपनी जगह पे है। जिस तरफ से चाहो हमला करो, मेरा फैसला अटल है। मैं यहां रहूंगा और रहूंगा, ये मेरा फैसला है। आपने मुझे इजाजत दी थी ना। मामा ये मैं घर छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ दूंगी। शाहिदा की मर्जी के बगैर तुम्हें कैसे इजाजत मिल सकती है? तुम जिद कर रहे हो, बेहतर है तुम पलट जाओ। एक तरफ तो आप इजाजत देती हैं, दूसरी तरफ आप। मेरा ख्याल कुछ और था। शाहिदा की मुखालफत में तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती। मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर गिरे हुए लोग हैं। जबान रोको अपनी, लगाम दो इसे। जी तो चाहता है तुम सबको लगाम दे दो, गला घोंट दूं तुम दोनों का, मगर मैं अपने हाथ गंदे खून में डुबोना नहीं चाहता। इससे पहले कि तुम्हें यहां से धक्के देकर निकाला जाए, निकल जाओ यहां से। धक्के? मुझे धक्के? कौन दे सकता है 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 मुझे धक्का? कौन दे सकता है मुझे धक्का? कौन दे सकता है? मामा, वो चला गया ना? उसका नाम न ले। उसकी 100 मोहब्बतें आप पर निछावर मामा। चला गया वो। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता था कि वो जाए। क्यों? कोई तो इस घर में रहे ना। तुम्हें जिंदगी भी तो गुजारना है। मैं मर जाती तो तू क्या करती चंदा?
मुझे अभी तक आप नहीं समझी, नहीं समझी ना मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी बहादुरी को, पर माँ हूं ना। अब क्या हाल है इसका? अब इस काबिल हो गया है कि बाकायदगी से इलाज शुरू हो इसका। कुछ बोलता है? आवाज शां करता है, अभी बोल नहीं सकता। गूंगा है? बहरा, टांगे भी पैरालाइज्ड है, लेकिन एक आंख की बिनाई भी जाहिर हो रही है, लेकिन ठीक हो जाएगा सब। नन्ही सी जान, कितना अरसा लगेगा? ये कोई 12 से 15 बरस तो लगेंगे ही। इस तरह का ये चौथा मरीज हुआ। मेरा मतलब है चैलेंज केस। जी मामा, एक जिंदगी में मैंने 4 जिंदगियां पाई हैं। नाम क्या है इसका? गुल्लू। ये दूसरा गुल्लू है मामा। मैंने इसका नाम रखा है